हेलो स्टूडेंट। आज फंक्शनल एनालिसिस की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। क्या होता है हम लोग इसके बारे में समझते हैं। सपोज एन आपका एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है। एक नोटेशन हम लोग बनाएंगे कैपिटल बी और ब्रैकेट में एन। ये क्या डिनोट करता है? ये एक सेट है जिसमें एलिमेंट टी फॉर्मेट के होंगे। इस सेट में एलिमेंट टी फॉर्मेट के होंगे और टी एन से एन पर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी इसका मीनिंग समझिए, बी ओवर एन क्या डिनोट कर रहा है? एन से एन पर जो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसका ये कलेक्शन है। इस कलेक्शन को देखिए, बाउंडेड है तो इसलिए कैपिटल बी नोटेशन यूज किया गया और एन से एन पर है, दोनों तरफ स्पेस सेम है तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एन को एक ही बार लिखा है। अगर स्पेस अलग अलग होता, जैसे n1 होता n2 होता, तो यहाँ पे n1 कामा n2 लिखते। तो ये जो इस सेट लिखा जा रहा है, इस सेट पर हम लोग दो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, प्लस और डॉट। जैसे हम लोग पहले क्या दिखाएंगे कि जो ये सेट है ये अपने आप में एक वेक्टर स्पेस होता है। तो लीनियर अलजेब्रा में इसको प्रूव करके दिखाया जाता है। तो वेक्टर स्पेस के लिए दो ऑपरेशन वहां पर होगा, प्लस ऑपरेशन। तो प्लस ऑपरेशन ऐसे होगा कि आप स्पेस से कोई दो एलिमेंट t1 और t2 लीजिए और दोनों को ऐड करिए। दो एलिमेंट t1 और t2 लीजिए, दोनों को ऐड करिए और इसको ऑपरेट करिए x पर। तो ये x आपका t1 पर आएगा, यही x आपका t2 पे आएगा। तो t1 ओवर x प्लस t2 ओवर x, एक तो ये हो गया। अगला जो ऑपरेशन है, t1 को जब किसी स्केलर से ऑपरेट करेंगे और फिर पूरे को ऑपरेट करिए x पर, तो x t1 के पास आएगा यानी t1 x होगा और स्केलर ऐसे बाहर हो जाएगा। तो ये जो प्लस और डॉट ऑपरेशन ऐसे डिफाइन किया गया, इस प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में जो ये सेट होता है b ओवर n, ये वेक्टर स्पेस हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नॉर्म होता है वह ऐसे डिफाइन होता है, नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ t ओवर x का नॉर्म, नॉर्म ऑफ x लेस और इक्वल टू 1। इसकी दो डेफिनेशन और भी होती है। तो देखिए, अब ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को एक बार हम लोग समझते हैं क्या है। सपोज n आपका कोई नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है और b ओवर n क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स ऑन n। जब दोनों तरफ स्पेस सेम हो जाता है तो बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। तो b ओवर n आपका सेट यही है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यानी b ओवर n में t जैसे एलिमेंट होंगे। t क्या होगा? n से n पर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो b ओवर n जो होता है वह अपने आप में एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाता है। अब वहां नॉर्म फंक्शन क्या होगा? तो आप b ओवर n का कोई एलिमेंट t लेंगे तो उस पर नॉर्म फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो हम लोग पहले देखिए इसका डेरिवेशन करेंगे और ये जो स्पेस होता है b ओवर n, इसी स्पेस को बोला जाता है स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि जो b ओवर n होता है ये नॉर्म्ड लीनियर स्पेस हो जाता है। जब ये प्रूफ हो जाएगी थ्योरम, तब हम लोग इस स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो पहले मैं आपको इस थ्योरम का डेरिवेशन बता दे रहा हूं। इसका डेरिवेशन समझते हैं हम लोग। प्रूफ, we know that b over n is equal to, b over n जो सेट होगा इसमें एलिमेंट t फॉर्मेट के होंगे। t आपका n से n पर बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दिखाना क्या है?
हम लोग को प्रूफ ये करना है कि ये जो सेट बी ओवर एन लिखा जा रहा है ये नॉन लीनियर स्पेस होगा। तो पहले हम लोग ये लिख लेंगे वी नो दैट, ये हो गया। आगे हम लोग ये लिखेंगे ऑल्सो वी कैन प्रूफ दैट B over N is a linear space। ये तो B ओवर N की डेफिनेशन ये होती है, और हम ये प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि B ओवर N आपका लीनियर स्पेस होता है, यानी वेक्टर स्पेस होता है। ओनली हम लोग यहाँ पर ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि जो नॉर्म फंक्शन ऐसे डिफाइन किया जा रहा है, इस नॉर्म फंक्शन के रिस्पेक्ट में जो ये सेट होगा ये आपका नॉन लीनियर स्पेस बन जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी अब हम लोग हेडिंग बनाएंगे टू प्रूफ दैट B over N is a नॉन लीनियर स्पेस। पहले हम लोग ये प्रूफ करके दिखाएंगे कि B ओवर N आपका नॉन लीनियर स्पेस होता है। तो उसकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है, देखिए पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि आप किसी भी एलिमेंट का नॉर्म निकालेंगे तो वह ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग ये दिखाएंगे नॉर्म ऑफ T ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल T बिलोंग्स टू B ओवर X। अगर आपको किसी भी लीनियर स्पेस को नॉन लीनियर स्पेस दिखाना होता है तो वहां पे आपको टोटल 4 प्रॉपर्टी दिखानी होगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये होगी कि आप स्पेस का कोई वेक्टर लीजिए, आप उसका नॉर्म निकालिए तो वह ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। चलिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। वी नो दैट T ओवर X का नॉर्म इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल X बिलोंग्स टू N। अच्छा, ये लाइन मैंने कहाँ से लिखा है, N आपका नॉन लीनियर स्पेस है। तो आप N का कोई एलिमेंट लेकर, क्योंकि देखिए T की डेफिनेशन देखिएगा, T आपका N से N पर है, तो आप N का कोई एलिमेंट X लेकर T ऑपरेट करेंगे तो वह एलिमेंट कहाँ का होगा, N का होगा। अब अगर वह N का एलिमेंट है और N आपका नॉन लीनियर स्पेस है तो इस एलिमेंट का नॉर्म हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। जब ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो आप क्या करिए कि इसका सुप्रीमम लीजिए T ऑफ X का नॉर्म सच दैट X बिलोंग्स टू N एंड X का नॉर्म लेस और इक्वल टू 1। हम लोग ये करेंगे कि इस स्टेटमेंट को समझिए, आप स्पेस का कोई भी एलिमेंट x लेकर उस पर t ऑपरेट करके तब जाके नाम लेंगे तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। जब ये सभी एलिमेंट के लिए वैलिड है तो ऐसे एलिमेंट के लिए भी वैलिड होगा जिसका नाम या तो 1 हो या तो उससे कम हो। तो जो ये सुप्रीमम वैल्यू होगी ये भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। और आप यहाँ से डेफिनेशन देखिए, सुप्रीमम ऑफ टी एक्स का नॉर्म सच दैट नॉर्म ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू 1, ये किसके इक्वल होता है, नॉर्म ऑफ टी के। तो अगली स्टेप में हम लोग इसको लिखेंगे, जो ये कंप्लीट लिखा गया इसके जगह पे रिप्लेस करेंगे नॉर्म ऑफ टी, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर हो चुकी। अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे, N2। N2 में हम लोग को ये दिखाना होता है कि नॉर्म ऑफ टी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ टी इज इक्वल टू 0। और यहाँ 0 का मतलब है जीरो ऑपरेटर। किसी भी एलिमेंट का नॉर्म 0 के इक्वल कब आएगा, इफ एंड ओनली इफ वह एलिमेंट 0 एलिमेंट के इक्वल हो। अब यहाँ t आपका एक लीनियर ऑपरेटर है तो 0 यहाँ पे 0 ऑपरेटर को डिनोट कर रहा है। अच्छा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंस नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू, देखिए किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो नॉर्म होता है उसकी टोटल 3 डेफिनेशन होती है इक्विवेलेंट। एक ये होती है, इसके अलावा भी होती है, तो हम लोग यूज कर लें
कि जो नॉर्म ऑफ टी होता है ये होता है सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स का नॉर्म अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स सच दैट x belongs to n and x not equal to 0 वेक्टर। तो एक तो नॉर्म टी की डेफिनेशन ये होती है, ऐसे किसी बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के नॉर्म की डेफिनेशन ये भी होती है। इसके अलावा भी एक डेफिनेशन होती है। तो नॉर्म टी की वैल्यू ये है नाउ। अब इसके आगे समझिए, नॉर्म टी इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली ये 0 के इक्वल होगा, इफ एंड ओनली ये 0 के इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, और अगर ये 0 हो गया तो लेफ्ट साइड भी 0 होगा। तो नॉर्म टी 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम ऑफ टी ऑफ एक्स का नॉर्म अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। इस लाइन को हम लोग आगे लिखेंगे x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। अच्छा, ये वाली साइड में अब रफ कर लेता हूं, क्योंकि प्रूफ करने में हम लोगों को यूज करना पड़ेगा इसका। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए a अपॉन b फॉर्मेट का, ये 0 के इक्वल कब होगा? इफ एंड ओनली इफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। कोई भी फ्रैक्शन 0 के इक्वल कब होता है? इफ एंड ओनली इफ उसका न्यूमरेटर 0 के इक्वल हो जाए। तो यहीं से हम लोग आगे ये कर सकते हैं, इफ एंड ओनली इफ सुप्रीमम ऑफ टी एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। तो हम लोगों ने इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया कि अगर ये फ्रैक्शन 0 के इक्वल है तो ये कब 0 के इक्वल होगा? इफ एंड ओनली इफ इसका जो न्यूमरेटर है वह 0 के इक्वल आ जाए। अच्छा, एक चीज और यहां से समझिएगा, सुप्रीमम वैल्यू 0 के इक्वल है। ये नॉर्म में जो वैल्यू लिखी गई है ये 0 के इक्वल है। नॉर्म में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है, या तो 0 होती है या तो प्लस होती है। और आप यहाँ से ये कह रहे हैं कि देखिए कोई वैल्यू नेगेटिव है नहीं और मैक्सिमम वैल्यू 0 है, यानी सभी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो आगे हम लोग ये लिखेंगे, नॉर्म t इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ टी एक्स का नॉर्म इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ये लिख सकते हैं। अच्छा, नॉर्म में कोई वैल्यू 0 के इक्वल कब होती है? जब वो वैल्यू 0 के इक्वल हो जाए, यानी इफ एंड ओनली इफ टी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर। ऑल्सो t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अभी हम लोगों ने जो ये प्रूफ करके दिखाया है ना, ये उन एलिमेंट के लिए जो नॉन जीरो है। स्पेस का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो तो उसकी इमेज कहाँ पे जाएगी? 0 पे। ये हम लोगों ने दिखाया है। और अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये इंप्लाई करेगा कि टी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 0 वेक्टर को 0 वेक्टर पे मैप करता है। तो टी ऑफ 0 0 होगा। देखिए 0 की इमेज 0 पे जाएगी, हमेशा से हम लोग जानते हैं। और जो नॉन जीरो एलिमेंट हैं वो भी कहाँ पे जा रहे हैं? 0 पर। दैट इज, अब हम लोग ये दोनों रिजल्ट कंबाइन करें तो नॉर्म t इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ t ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अभी ये जो स्टेटमेंट लिखा गया था ये ओनली नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए लिखा गया था, और जीरो वेक्टर्स के लिए पहले वैलिड है। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो नॉर्म ऑफ t 0 के इक्वल होगा इफ एंड ओनली इफ t x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। अब हम लोग इस लाइन को समझते हैं। देखिए t एक ऐसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो स्पेस के सभी एलिमेंट को 0 पे मैप करता है, और ये डेफिनेशन होती है 0 ट्रांसफॉर्मेशन की। तो हम लोग यहीं से आगे ये भी कर सकते हैं, दैट इज नॉर्म ऑफ t इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ t इज इक्वल टू 0, और ब्रैकेट में लिख लेंगे 0 ऑपरेटर।
तो ये हम लोगों का जो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस में सेकेंड प्रॉपर्टी होती है उसका कंप्लीट ये डेरिवेशन हो चुका है। अब जो अगली प्रॉपर्टी है थर्ड और फोर्थ, हम लोग उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा मैं अब रफ कर लेता हूँ और यहाँ से फिर हम लोग कंटिन्यू इसको करते हैं। अगली प्रॉपर्टी N3। तो अगली प्रॉपर्टी में ये दिखाना होता है कि अल्फा टी का नॉर्म इज इक्वल टू मॉड अल्फा इंटू नॉर्म टी। ये हम लोगों को प्रूव करके लाना है। चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन यूज करें। सिंस अल्फा टी का नॉर्म इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ अल्फा टी को ऑपरेट करिए x पर और इसका नाम लीजिएगा सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x नॉट इक्वल टू x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1। अभी जो आपको इस थ्योरम में जो भी मैंने रफ किया है उस थ्योरम में नॉर्म t की डेफिनेशन दी गई थी, उसी को देख के लिखा गया है। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे हो जाता है सुप्रीमम ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा और टी ऑपरेट हो जाएगा x पर सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1। ये लिखेंगे। अब यहाँ से देखिएगा कि ये नॉर्म फंक्शन है तो अल्फा इसके बाहर लेकर आएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मॉड अल्फा में और नॉर्म ऑफ टी ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1। अब यहाँ पे जो हम लोग सुप्रीमम निकाल रहे हैं, सुप्रीमम कैसे निकाला जा रहा है, स्पेस के अलग अलग एलिमेंट लिखिए जिसका नॉर्म 1 हो या 1 से कम हो। तो सभी एलिमेंट के साथ मॉड अल्फा सबके साथ है तो हम लोग उसको बाहर ला सकते हैं। तो ये बाहर हो जाएगा मॉड अल्फा और सुप्रीमम ऑफ t ओवर x का नॉर्म सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1। ये ऐसा बन जाएगा। और आप देखिए ये जो आपका लिखा गया है उस थ्योरम के स्टेटमेंट में इसको बोला गया था, इसको कहा गया था नॉर्म ऑफ t और लेफ्ट में है अल्फा t का नॉर्म। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद हम लोग आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, फोर्थ प्रॉपर्टी पे N4, जिसमें दिखाना होता है कि T1 प्लस T2 का नॉर्म लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ T1 और प्लस नॉर्म ऑफ T2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेफ्ट साइड लेकर सॉल्व करेंगे। सिंस नॉर्म ऑफ T1 प्लस T2, डायरेक्ट हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें, सेट फॉर्मेट में भी लिखा जाता है और कई बार डायरेक्ट भी लिखते हैं। T1 प्लस T2 इसको ऑपरेट करिए x पर, पूरे का नॉर्म और साथ में सुप्रीमम, ये लिखिएगा। और यहाँ साइड में हम लोग नोट करेंगे x बिलोंग्स टू n एंड नॉर्म ऑफ x लेस आर इक्वल टू 1। आप उसको सेट फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन यूज करें। सुप्रीमम नॉर्म ऑफ x आपका T1 पे आएगा, यही x आपका T2 पे आएगा, तो T1 ओवर x प्लस T2 ओवर x, ये सब चीजें सेम साथ में नोट करेंगे। अच्छा, ये दोनों आपके दो वेक्टर्स हैं, इनका नॉर्म है, तो आप क्योंकि n आपका नॉन लीनियर स्पेस है तो उसकी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये हो जाएगा लेस आर इक्वल टू, ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी यूज करने पर T1x का नॉर्म प्लस T2x का नॉर्म, ऐसे होगा। अब ये सुप्रीमम आपका यहाँ भी जाएगा और यही सुप्रीमम आपका यहाँ पर जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ T1x का नॉर्म प्लस सुप्रीमम ऑफ
T2x का नॉर्म। जो ये कंडीशन साथ में आगे लिखना था वो सब लिखते रहेंगे। अब ये जो लिखा गया है यही आपका होता है नॉर्म ऑफ T1 और इसको कहा जाता है नॉर्म ऑफ T2, दैट इज T1 प्लस T2 होल का नॉर्म लेस आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ T1 और प्लस नॉर्म ऑफ T2। तो देखिए B/N को अगर नॉर्म लीनियर स्पेस दिखाना होता है तो टोटल आपको 4 प्रॉपर्टी दिखानी होती है। चारों प्रॉपर्टी मैंने प्रूफ करके यहाँ पे दिखा दिया। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया कि B/N आपका नॉर्म लीनियर स्पेस होता है। अब इसी को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे बिठा के आगे मैं बता दे रहा हूँ। स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। क्या लिखेंगे? हेंस set of all bounded linear operator on n, set of all bounded linear operators on n, that is B/N is a normed linear space and it is called as space of bounded linear operator। तो ये स्पेस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर जो टॉपिक थी ये यहाँ पे कंप्लीट हो गई। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं यहाँ से आगे की चीज़ें आपको बताऊंगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए।